कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी के एक और बयान पर बीजेपी ने घोर आपत्ति जताते हुए हमलावर हो गई है। बीजेपी राहुल गांधी ने हिंदू धर्म के शक्ति शब्द का जिक्र करते हुए कहा कि वो शक्ति से लड़ रहे हैं, तो बीजेपी ने इसे सनातन धर्म का एक और अपमान बता दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राहुल गांधी के इस बयान पर तमतमाए चेहरे से प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूँ और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। तेलंगाना की रैली में राहुल पर बरसे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी के बयान का जवाब तेलंगाना के जगतियाल स्थित एक सभा को संबोधित करते हुए दिया। सभा में भारी संख्या में मौजूदा महिलाओं को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा, इंडी गठबंधन ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। उन्होंने कहा है कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। मेरे लिए हर माँ शक्ति का रूप है, हर बेटी शक्ति का रूप है। माताओं और बहनों, आपको मैं शक्ति के रूप में पूजा करता हूँ। मैं भारत माँ का पुजारी हूँ। मैं आप शक्ति स्वरूपा माता बहन बेटियों का भी पुजारी हूँ। उन्होंने आगे कहा कि इंडिया अलायंस ने कल शिवाजी पार्क से जारी अपने घोषणा पत्र में शक्ति को खत्म करने का ऐलान किया है। मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूँ और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं और बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा, जीवन खपा दूंगा। एक और शक्ति के विनाश की बात करने वाले लोग हैं, दूसरी ओर शक्ति की पूजा करने वाले लोग हैं। मुकाबला 4 जून को हो जाएगा कि कौन शक्ति का विनाश कर सकता है और कौन शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है। राहुल गांधी ने कहा था, शक्ति से लड़ रहा हूँ। दरअसल विपक्षी गठबंधन ने मुंबई के शिवाजी पार्क से रविवार को अपना घोषणा पत्र जारी किया। उसी मौके पर राहुल गांधी ने शक्ति के खिलाफ लड़ने का बयान दिया। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है, हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। राहुल बोले, अब सवाल उठता है वो शक्ति क्या है। जैसे किसी ने यहाँ कहा, राजा की आत्मा ईवीएम में है। सही है, राजा की आत्मा ईवीएम में है, हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। राहुल के बयान पर हमलावर हुई बीजेपी। राहुल के इस बयान की बीजेपी नेताओं ने निंदा करना शुरू कर दी है। बीजेपी नेताओं ने कहा कि सनातन धर्म और हिंदुओं को अपमानित करना कांग्रेस नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन का स्वभाव बन गया है। पार्टी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि राहुल गांधी ने डीएम के नेता उदयनिधि स्टालिन की तरह ही सनातन के खिलाफ बोल रहे हैं। राहुल गांधी बोल रहे। अभी कल मुंबई में इंडी अलायंस की रैली थी और चुनाव घोषित होने के बाद इंडी अलायंस की ये पहली और उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण रैली थी। उस रैली में उन्होंने अपना घोषणा पत्र जाहिर किया और उनके पहले घोषणा पत्र का ऐलान क्या है? मुंबई के शिवाजी मैदान में जो छत्रपति शिवाजी महाराज कहते थे, जब एक औरत को उठा करके लाए तो उन्होंने कहा, काश अगर तुम मेरी मां होती तो मैं भी तेरे जैसा सुंदर होता। ऐसा शिवाजी पार्क जहां से इंडी अलायंस ने अपनी घोषणा पत्र जाहिर किया और उन्होंने कहा है कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है, हर बेटी शक्ति का रूप है और मेरी माताओं बहनों की तरफ से, माताओं बहनों, आपको मैं शक्ति के रूप में पूजा करता हूं। मैं भारत मां का पुजारी हूं। मैं आप शक्ति स्वरूपा सब माता बहन बेटियों का भी पुजारी हूं।
और जिन्होंने कल शिवाजी पार्क में इंडिया अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा, जीवन खपा दूंगा। क्या भारत की धरती पर कोई शक्ति के विनाश की बात कर सकता है क्या? क्या शक्ति का विनाश हमें मंजूर है? हम सब शक्ति की आराधना करते हैं कि नहीं करते हैं? पूरा हिंदुस्तान शक्ति की आराधना करता है कि नहीं करता है? अरे हमने तो चंद्रयान की सफलता को भी किसको समर्पित किया? चंद्रयान की सफलता को भी, जहां चंद्रयान ने लैंड किया, हमने उस सफलता को भी शिव शक्ति नाम देकर के शिव शक्ति को समर्पित किया है। और ये लोग शक्ति के विनाश का बिगुल फूंक रहे हैं। माताएं बहनें, शक्ति स्वरूपा आप है। क्या ऐसे लोगों को शक्ति का विनाश करने के मौका देंगे क्या? मौका देंगे क्या? शक्ति का विनाश करने वालों का विनाश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? शक्ति स्वरूपा माताओं की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? शक्ति के संस्कार की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और इसलिए भाइयों बहनों, इंडिया अलायंस ने कल अपनी घोषणा जाहिर कर दी है। घोषणा पत्र उनका जाहिर हो गया है और इसलिए लड़ाई एक तरफ शक्ति के विनाश के लोग करने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ शक्ति की पूजा करने वाले लोग हैं। मुकाबला 4 जून को हो जाएगा। कौन शक्ति का विनाश कर सकता है और कौन शक्ति के आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है, इसका मुकाबला 4 जून को हो जाएगा। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं।